सिलेंडर अपने आप में ऑक्सीजन का 20,000 में मिल रहा था, सोचो। और बाल्यावस्था से इतने छोटे से अमर आप थे, आज तक ऑक्सीजन अपने आप में फ्री में ले रहे हैं। कभी उनका टैक्स दिए क्या? एक लाइट जलाते तो जनरेटर में डीजल लाना पड़ता, बिजली का कनेक्शन बिल जमा करना पड़ता, सोचो। और इतने भगवान अपने आप पे सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करे, सूर्य और चंद्र, कभी टैक्स अमर आप दिया क्या? जो चीज अमोघ है भगवान ने उसका 1 रुपया टैक्स ही नहीं रखा। ऑक्सीजन आज बंद कर दे 1 मिनट के लिए, करोड़ों लोग मर जाएंगे तुरंत, 1 मिनट के लिए बंद कर दे तो। लेकिन हमारा जो फ्री में मिलता है ना, उसकी व्यवस्था हमारा आप समझते नहीं। घर में कितना सुंदर समोसा बना दिया जाओ, एकदम शुद्ध घी में घर में समोसा बन जाए, वो बढ़िया नहीं लगी। दुकान पर कर माछी मिसले वही में है, वही मसाला में अपने आप पे खूब माछी भुजाई बड़ी से, और उसको अपने आप पे हमारा प्रेम से 5 रुपया 10 रुपया पीस खाते हैं, बताओ। और घर में शुद्ध घी में बन जाए ना, अच्छा नहीं लगेगा। वही स्थिति है, भगवान ने सब कुछ फ्री दिया है हमारा आपको। जल दे दिया, बताओ है, पानी दिया हमारा आपको, जल नहीं रहेगा तो हमारा आप नहीं रहेंगे। हवा दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, हमारा आपको रहने खाने की सारी व्यवस्था दी है। लेकिन तदुपरांत भी अपने आप में हमारा भगवान के कृतज्ञ नहीं हो पाते। इसलिए कुछ तो समय निकालना चाहिए। ये तो बड़ी कृपा है यहाँ कि प्रतिवर्ष हम आ जा रहे हैं, बताओ। कम से एहू बहाने तक 1-2 घंटा हमने के समय भगवान में देते हैं क्या? जीवन में तो खाई नहाई ली को हमने के बट नहीं बहु, कम से कम इस बहाने से भी तो अगर आप धर्म से अपने आप में जुड़ रहे हैं, क्योंकि धर्मो हंतो हंति धर्मो रक्षत रक्षतः। और इससे ज्यादा अगर जोड़ दिया जाए गांव का हिसाब, तो साल भर में अपने आप पे कम से कम 50 लाख तो गुटखा में चला जाता होगा। साल भर में अपने आप पे 50 लाख 1 करोड़ तो गुटखा, खैनी बीड़ी, सिगरेट में घर घर से चला जाता होगा। सोचो, पूरे गांव का अगर गणना किया जाए तो 50 लाख तो नशे में चला जाता होगा। अंडा मुर्गी तो बात छोड़ो, ठीक ना, अंडा मुर्गी में तो पता नहीं कितने चले जाते हो। इसलिए भैया कम से कम साल भर में एक तो अवसर मिल रहा है कि चलो 7 दिन अपने आप में भगवान का नाम ले ले। जो भी पाप हुआ होगा हमारा आपसे वो मार्जन होगा, क्योंकि सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्त्यते। 7 दिन जो कथा सुनता है उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए गणना अगर किए जाए, इससे ज्यादा खर्चे अपने आप में हो जाते फालतू चीजों में, जिसका अपने आप पे खा करके थूक देना। बता, गुटखा दिन भर पगुरी करते हैं हमारा पशु की तरफ, फिर थूक देंगे सब, उससे कोई फायदा नहीं। कैंसर का रोग होगा आपको। तंबाकू खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, चिलम चढ़ाएंगे, दारू पिएंगे, मोरी में गिर जाएंगे, कोई फायदा नहीं, हजारों रुपए चले जाएंगे अपने आप। उससे तो अच्छा है कहीं अपने आप में धर्म में लग रहा है, क्योंकि आपका 2 घड़ी भी सत्संग किया हुआ यही वहां नोट होगा। या आपने कितना खाया पिया नहा, ये तो नोट होने वाला नहीं। भगवान के यहाँ तो वही नोट होगा, आप कितने देर तक सत्संग में बैठे, कितने देर तक अपने आप पे कथा सुने हैं, कितने अपने आप में चॉकलेट आपने लूटा है, ठीक है। यही अपने आप में वहां लोग नोट होगा कि ठाकुर जी का प्रसाद किसके किसके भाग में आया। अब जो दुर्भागी होगा उसके भाग में नहीं गया होगा भगवान का प्रसाद। जो भाग्यवान होंगे उनके यहाँ तो ठाकुर जी पीछे ही भी रहो तब भी अपने आप पे पहुंच जाएगा। सबसे पीछे आप बैठे हो लेकिन तब भी भगवान की कृपा होगी तो प्रसाद रूप में अपने आप वहां तक भी प्रसाद पहुंच जाता है। बस आपके दृढ़ विश्वास भगवान में होनी चाहिए, तो आप कहीं भी रहो तो वहां प्रसाद पहुंच जाएगा। इसलिए प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान साक्षात प्रसाद रूप में ही भगवान आप तक पहुंचते हैं। इसलिए कल जो प्रसाद लुटाए जाते हैं उस प्रसाद को अपने आप पे साधारण समझना। वो प्रसाद इतना पावरफुल होता है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। सोचो, कल जो प्रसाद लुटाए जाते हैं भगवान के उत्सव महोत्सव में, कितने लोग कहते हैं कि स्वामी जी गोड़ हाथ में टूट जाए। बताओ, भगवान के उत्सव में गोड़ हाथ टूटी है? बहुराह बुद्धि होगी तब ना टूटेगा भाई। ऐसे अपने आप एक के ऊपर 10 भी गिर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और घर में आप लुटा के देखो, तुरंत गोड़ हाथ में टूट जाए, मोच लाग जाए। इसलिए भगवान के उत्सव महोत्सव में भगवान स्वयं प्रकट होकर के उत्सव स्वयं स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। इसलिए घर में भी अपने आप को उत्सव महोत्सव बनाना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी जब आवे तो घर में भी अष्टमी मनाओ, ठीक है ना। नवरात्रि आवे तो घर में उत्सव मनाओ। नवमी आवे राम जी का रामनवमी, उसमें भी अपने आप में घर घर में उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि उत्सव के दिन भगवान स्वयं प्रकट होकर के उत्सव स्वीकार करते हैं। इसलिए उत्सव महोत्सव में जो भी प्रसाद लुटाए जाते हैं, कुछ भी मिल जाए उसको प्रसाद मान करके, क्यों भगवान के द्वारा ही ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा बना हुआ है। भाई हमारा भगवान को क्या दे सकते बता। जो भी सृष्टि में दिखाई दे रहा है ना, ये सब भगवान और भगवान के लोगों के द्वारा ही बना हुआ है। ये शरीर भी भगवान ने बनाया है,
ब्रह्मा स्वयं कहते हैं प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्योंकि पत्र भी देंगे तो आपका ही है, पुष्प भी आपका ही है, जल भी देंगे तो आपका ही, फल भी आपका ही है, हमने तो कुछ बनाया नहीं, आपको मैं दे क्या सकता हूँ, बस एक चीज दे सकता हूँ आपको, क्या, आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम कर सकता हूँ, करोड़ों दंडवत कर सकता हूँ, बस यही आपको दे सकता हूँ। भगवान को आप क्या दे सकते हैं भाई, सब तो उन्हीं के द्वारा बना हुआ है, सारा ब्रह्मांड अपने आप में, धरती आकाश चंद्रमा सूर्य सब उन्हीं के द्वारा बना हुए हैं। जब उनके द्वारा बना हुआ है सारी व्यवस्था, तो हमारा भगवान को क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं। भगवान को एक ही चीज दिया जा सकता है, भगवान के चरणों में प्रतिदिन दंडवत करो। हे नारायण आपके चरणों में अपने आप पे दंडवत। माता देवहूति क्या कहती हैं कि तम तागताम शरणम शरण्यम सभीत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाम प्रकृते पुरुषस्य नमामि धर्म विदाम वरिष्ठम। हे नाथ पुत्र है, सोचो कपिल जी महाराज, और उनके सामने मैया कहती है आपकी शरण में है। बस ठाकुर जी प्रणाम अपने आप में हमारा आप दे सकते, भगवान को कुछ दिया नहीं जा सकता। इस प्रकार भगवान अपने आप में स्वयं, हमारा सनातन धर्म बड़ी दिव्य है भाई, ठाकुर जी ने सब कुछ बना करके भेजा है, फल फूल दुनिया जहान जो भी बना ना सब, लेकिन कितने लोग क्या बताएं, अर्थ का भी अनर्थ बना देते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा स्वामी जी आप फलहारी तो हम भी फलहारी, आप भी अपने आप में अनार का जूस पीते हैं तो हम भी एप्पल जूस पीते हैं, ग्रेप जूस पीते हैं। अरे भैया तुम जो ग्रेप जूस पीते हो वो महीनों दिन का सड़ा हुआ पीते हो, जिसको दारू बोलते हैं ना, वो सड़ा हुआ अपने आप में फल का जूस पीते हो, इसलिए उस पियोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। जैसे पुआ, पुआ घर में होता है ना, पुआ पुआ बने लाना है ना, पुए कहा ना, पुआ अपने आप में जो आटा घोर दिया जाता है चीनी में तो उसको पुआ बोलते हैं। अगर वही पुआ 2-4 दिन का हो जाए और उसको जब तोड़ोगे ना तो उसमें रेसे निकलते हैं, जब रेसा निकलना प्रारंभ हो गया तो समझो कि आपकी बुद्धि विकृत करेगा वो, ठीक ना। तो सोचो जो 1 महीने 100 महीने से अपने आप पे सड़ा गला करके बनाया गया है वो दारू क्या आपकी बुद्धि ठीक करेगा? नहीं। ताजा अपने आप पे पियो कोई बात नहीं, ताजा जूस पी ले अपने आप पे बना करके उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सड़े गले उस चीज को अपने आप में पियो वो तो बुद्धि को विकृत। जब एक साधारण पुआ अपने आप में विकृत कर देता है तो सोचो दारू क्या करेगा अपने आप, झूम बराबर झूम, ठीक है। अपने ही गांव के मोरी के पानी पी करके मर जाते हैं, ये नहीं कि दारू पीने वाला व्यक्ति गंगा में डूब के मरेगा, नहीं, अपने ही गांव का पानी पी करके मर जाता बेचारा। इसलिए स्वयं अपने आप में भगवान के भक्त ही चाहते हैं क्या आप सुखी रहे अपने आप में। महात्मा तुम सुखी रहो, ये स्वयं अपने आप में संत महात्मा ही चाहते आप सब सुखी रहे भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सनातन धर्म का अपने आप पे ही प्रभाव है, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म अपने आप में चाहता है विश्व का कल्याण हो। तो तुम सुखी रहो मैं सुखी, ये प्रकृति है, तुम दुखी रहो हम सुखी रहे अपने आप में विकृति है, लेकिन आप सब सुखी रहे और हम दुखी रहे, ये भारतवर्ष की संस्कृति है। आप सब सुखी रहे और हमारा दुखी हो जाए। इसलिए हमारा सनातन धर्म में अपने पास खाने की व्यवस्था न भी हो, कोई भी अतिथि आ जाए उसके भोजन की व्यवस्था अपने आप में पहले ही करना, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। अपने पास कोई व्यवस्था हो लेकिन तदुपरांत कोई आवे तो उसको पता न चले कि आपके घर में कुछ है नहीं, कहीं से अगल बगल से मांग के भी अपने आप में उधार पैंच लेकर के उसको खिलाना चाहिए, ठीक ना। अतिथि देवो भवः, अतिथि के अपने आप में अगर सत्कार आपने कर दिया, अतिथि का मतलब क्या है, जिसके आने की तिथि फिक्स न हो। अब तो फोन करके आओ तो सन के हम चला लगाने, ठीक है, ऐसे अतिथि नहीं, जो बिना बताए अपने आप में अचानक आ गया ना वो अतिथि, उसके अंदर दैवत्व है, उसके अंदर देवता का वास है। जो बता के आएगा तो कहेगा कि गर्मा गर्म बनेले रहे आ रहा बानी, ठीक है। आने वाला तो बताएगा ना फोन से, एकदम गर्मा गर्म ठंडा के समय में गर्मा गर्म बनेले रहे हम आ रहा बानी, और अखाद्य दिखाएंगे अपिए पिएंगे सब। अतिथि वो है जो अपने आप में आपके पास आवे बिना बतावे और जो मिल जाए उसी में अपने आप को संतुष्ट है, वही अपने आप में श्रेष्ठ अतिथि है। उसके अंदर भगवान का अपने आप में वास। तो भगवान स्वयं सबके यहाँ नहीं आते, जिसके जीवन में ऐसा व्यवहार है ना उसी के यहाँ भगवान आते हैं, सबके यहाँ ठाकुर नहीं आते।
जो अपने द्वारा दुनिया को यश देना चाहता हो, स्वयं कष्ट में रह करके दूसरे को खिलाता हो ना, वही अपने आप में सुखी है। उसी के यहाँ भगवान आते हैं जिसका नाम यशोदा है। कृष्ण बनकर खूब सुंदर उत्सव मना, और जो ही उत्सव मना तब तक स्वयं पूतना मौसी आ गई। पूतना अपने आप में स्वयं नंद जी महाराज अपने आप में गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंद कश्यस्य वाच्यम कर्म दातु कर्धम कर देने के लिए अपने आप में कंस के पास पहुंचे हैं। और उसी समय कर्वास्किरो दत्तो राज्ञे दुष्टाम्यं शुभः नयम नेहश्चम बहुदितम स्नेहपुदाश्च गोकुले। यहाँ से अपने आप में कहाँ चले गए? कंस के यहाँ कर देने के लिए। लेकिन वहां जब गए तो वासुदेव जी महाराज ने कहा तुम यहाँ आ गए, कल रात्रि में मंत्रणा हुई है और पूतना को अपने आप में मारने के लिए कृष्ण को भेजा गया है, ठीक ना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी, पूतना बालघातनी, बच्चों को मारने वाली पूतना, इसका नाम ही है पूतना, ठीक ना। इतनी सुंदरी पूतना बन के गई है, जैसे रामावतार में सुपर्णरेखा कितनी सुंदरी बन के गई थी बता। उसी प्रकार यहाँ पूतना भी एकदम लक्ष्मी बन के आई है भाई, एकदम श्री साक्षात लक्ष्मी बन करके आई। लेकिन इसका नाम पूतना है कि जहां जहां देखो लड़कन को सबको जहर पिलाऊंगी, और छोड़ो नहीं पूत काऊ को तब पूतना कहलाऊंगी। इसने संकल्प लिया कि 1 महीने के अंदर जितने बच्चे प्रकट हुए ना सबको मार डालूंगी, मेरा नाम पूतना है, पूत ना, किसी भी पुत्र को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, इसलिए इसका नाम पूतना है। और ये पूतना बेचारी अपने आप में गई तो श्री बनकर के साक्षात लक्ष्मी बनकर के अपने आप में गई थी, वहां किसी ने रोका नहीं, डायरेक्ट अपने आप के अंदर चली गई। यशोदा ने सोचा कि भाई कोई देव योनि से अपने आप को कोई आया होगा, अंदर चली गई डायरेक्ट पलने के पास। और पलने के पास गई तो कन्हैया को उठा लिया, उठा करके अपने आप पे लेकर के खिलाने लगी। खिलाते खिलाते अपने आप में धीरे से स्तनपान कराना प्रारंभ किया। जो ही स्तनपान कराना प्रारंभ किया, भगवान ने आंख मीच लिया, क्योंकि स्तन में विष लगा हुआ था ना। संत महापुरुष अपने आप में व्याख्या करते हैं कि भैया भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली, आंख बंद करके भगवान भूतवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे थे। हे शिवजी महाराज, आपको विष पीने की आदत है ना, है, हमें तो अपने आप में माखन मलाई खाना है, बताओ पहले ही आ गई है, ठीक है। इसलिए हे शिवजी महाराज आप प्रकट हो, आप हमारी जीवा पर बैठ करके अपने आप में इसका विष पान कर जाए। तो भगवान कन्हैया ने अपने आप में उस स्तनों को पकड़ करके जोर से पान करना प्रारंभ किया। भगवान शिव स्वयं जीवा पर विराजमान होकर के अपने आप में पीना प्रारंभ किए। और जब पीते लगे, पीते पीते अपने आप में जब प्रणाम करना प्रारंभ किया, स्तनपान करते करते उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया है। चिल्लाने लगे पूतना, बचाओ बचाओ सावन चमन चलती प्रभाषण, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे अपने आप में। भगवान ने कहा अरे मौसी, मैं जिसको एक बार पकड़े लेता छोड़ता नहीं। पूतना को मौसी बना दिया। सोचो ठाकुर जी ने, जो पूतना अपने आप में मारने आई थी ना, स्तनपान करने के उपरांत उसको भी मौसी बनाई दिया। और चुड़ियामास राजेंद्र महदासद अद्भुतम, उठा करके अपने आप में भगवान आकाश मार्ग में लेकर के चले गए। और ले जाकर के कंस के 6 कोस लंबे चौड़े विशाल ऐसा ही बगीचा था, उस बगीचे पर ले जाकर के अपने आप में पूतना को धड़ाम से अपने आप में गिराया। चुड़ियामास राजेंद्र, जब पहाड़ की तरफ अपने आप पे 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना गिरी तो सारे अपने आप वन प्रदेश जो थे ना चूर्ण हो गए। सोचो सारे डाल पात चूर्ण चूर्ण हो गए, इतनी विशालकाय अपने आप में पूतना थी। सोचो ताड़का भी 6 कोस की थी, बक्सर वाली ताड़का ऐसे थी, ताड़ी घाट की, ठीक है ना। बक्सर में तो उसका उद्धार हुआ, ताड़ी घाट की ताड़का, ठीक है ना। 6 कोस लंबी चौड़ी थी ताड़का। सोचो 6 कोस मतलब कितना होगा? 18 किलोमीटर, कितने ना हुई? क्षत्रिय 18 किलोमीटर। शायद हम पढ़े लिखे लाए हैं, आप सब गुणा भाग कर लेंगे। तो 18 किलोमीटर अपने आप में सोचो। अब 18 किलोमीटर पता नहीं कहाँ तक चले जाएंगे हमारा, उतनी दूर तक की अपने आप में विशाल काय पूतना थी। ताड़का भी उतनी बड़ी थी। इसलिए ताड़का चाची भी अपने आप में जब गिरी होंगी ना बक्सर में, बताओ 6 कोस में अपने आप में उसका वही रक्त गिरा है,
वही हड्डी गला है? और उसी का प्रोडक्शन लोग खाते, इसलिए आज भी वहाँ के लोगों की बुद्धि वैसी ही रहती, ठीक है। वो ढेर अपने आप पे ध्यान देते, राइफल बंदूकें पर दुनिया का लूट लें, राइफल बंदूक पर अधिक ध्यान रहता है हमारे बक्सरवासियों का। ऐसे वहाँ संत महात्मा भी प्रकट होते रहते हैं, लेकिन उसी बीच बीच में विश्वामित्र जैसे महात्मा भी प्रकट होते हैं और उन पर कालिका माजुष्बाहु भी प्रकट होते रहते हैं। तो इस प्रकार सही में बुद्धि विकृत हो जाती है भाई, जगह अपने आप पे जगह का भी प्रभाव पड़ता है। तो ताड़का चाची वो भी 6 कोस लंबी चौड़ी, पुतना मौसी भी 6 कोस लंबी चौड़ी। कहते हैं हे परीक्षित, चुड़ियामास राजेंद्र महदाशक्तधुतम, 6 कोस तक लंबे चौड़े अपने आप पे बगीचे के ऊपर जब गिरी तो चुड़ चुड़ अपने आप पे हो गया, सोचा पूरा बगीचा। और उसके उपरांत उसकी हड्डियों को भगवान तो उसके स्तन के ऊपर इतने छोटे से ठाकुर इतनी बड़ी विशाल पूतना सीढ़ी लगा करके उसके ऊपर चढ़ा गया। नंद जी महाराज इधर अपने आप में आए, ग्वाल बाल ने कहा महाराज पूतना अपने आप में आई थी, कन्या को लेकर के भगी, लेकिन ठोकर लग के गिर के मर गई। ग्वाल वालों ने क्या कहा, ठोकर लग के गिर के मर गई, भगवान ने नहीं मारा। यही है भगवान, करने के उपरांत भी ठाकुर जी कुछ नहीं करते और नहीं करने के उपरांत सब कुछ करते, उसी का नाम भगवान है। मर गई अपने आप पे पुतना, तब जाकर के सिंहड़ी चढ़ा करके कैसे कन्हैया को उतारा गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ऐसे भगवान ने पुतना का अपने आप में व्रत कर दिया। बोलो पतित पावन भगवान की। प्रथम अपने आप पे ठाकुर जी ने श्रृंगार किया। देखो दोनों अवतारों की विशेषता है, रामावतार कृष्णावतार। रामावतार में सबसे पहला अपने आप में हत्या किसकी की, ठाकुर जी महाराज ने ताड़का चाची का, क्योंकि यहीं से राक्षसों का प्रोडक्शन होगा ना, तो पहले इन्हीं को मारा जाए ताकि आगे कोई राक्षस प्रकट न हो। उसी प्रकार पुतना मौसी को अपने आप में मारा, नहीं तो रहेगी तो बहुत सारे राक्षस प्रकट होंगे, तो पहले इसी को मार दिया जाए। तो इस प्रकार पुतना और ताड़का चाची, रामावतार में ताड़का को मारा और पुतना को अपने आप में कृष्णावतार में भगवान ने मारा। पहला अपने आप भगवान ने पुतना का ही वध किया है। अंत में अपने आप पे सारे लोग ले जाकर के कन्हैया को घर में ले जाकर के कृष्ण भगवान कन्हैया को अपने आप में गौ माता की पूंछ से झाड़ा मारते। सोचो आपके घर में अगर देसी गौ माता है ना, देशी गौ माता, भैंस जैसी, भैंस कितनों करोड़ों की हुई तब वो अपने आप में पूजनीय थोड़ी होगी भाई। वो कितनों करोड़ की हो जाए होकर पूजा थोड़ी हुई। गाय अपने आप एकदम हड्डी हड्डी लगता तब वो कर पूजा हो, देसी गौ माता। तो गौ माता घर में है, अगर बच्चों के ऊपर नजर लग गई हो ना, नजर गुजर लग जाती है भाई, अपना भी नजर लग जाता है। सुंदर बच्चे हो, छोटे से बच्चे तो सुंदर होते ही हैं, तो कभी कभी अपने भी नजर लग जाते, इसलिए ढिठोना लगाना चाहिए, काजल लगा देना चाहिए, ठीक है। हाँ, जो करिया वो कर बात अलग बात, तब वो लगावे के चाहे करियो में सुंदर लड़का हो बस, ठीक है। कन्या तो काले ही हैं ठाकुर जी हमारे, हैं हमारे ठाकुर जी करिए ना, बड़ा पूरा करिया है। सोचो तो इस प्रकार बच्चों के ऊपर खाला टीका लगाई लो कि नजर न लग जावे, अपने आप अपने भी नजर लग जाते हैं। तो इस प्रकार मैया ने अपने आप पे भगवान का नजर उतारा, भगवान के नाम से। सोचो ठाकुर जी के नामों का स्मरण करके गैया की पूंछ से अपने आप पे झाड़ा मारी। अद केतस्त्र शमनस्तु कंडम विष्णु भजम मुखमृतमेश्वरम कम। हे केशव, हे अपने आप पे कंठ पे रहने वाले भगवान विष्णु, मुख में रहने वाले भगवान विष्णु, इस प्रकार अपने आप हे यज्ञच्युत कटितट जठरम जदाश्च, हे कटि प्रदेश में रहने वाले यज्ञ पुरुष भगवान नचित भगवान। इस प्रकार हर ऊपर से नीचे तक अंगों का नाम ले लेकर के और जो जो अंग में भगवान विराजमान है ना, उनका स्मरण करके अपने आप में गैया की पूंछ से ही झाड़ा मारा जा रहा है। गैया की पूंछ से ही अपने आप में ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, बता हमारे नाम से हमें झाड़ा मारा जा रहा है, बताओ। क्योंकि अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंतिम परिणाम जीवों का ये निकलता है, भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है। अंतिम परिणाम अपने आप में निकलता ही, क्योंकि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। इसलिए अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। ऐसे अपने आप पे पुतना बेचारी, पुतना बाल हन्नी राक्षसी रुद्रासन।
ऐसे पूतना का अपने आप वध हुआ। तदुपरांत उसको काट काट करके ग्वाल बालों ने अपने आप की चिता बोझ करके अलग अलग अंगों को जलाया गया, लेकिन पूतना भगवान के स्पर्श मात्र से अपने आप को दिव्य सुगंध आया। सोचो, हमारा मरते हैं तो दुर्गंध आता है शरीर से, लेकिन पूतना जब मरी उसके शरीर को जलाया गया, पूरे शरीर से सुगंध मलयागिरी चंदन का सुगंध आ रहा था। क्योंकि जिसको भगवान स्पर्श कर लेंगे बताओ, अब उसके अंदर गंध आएगा क्या? नहीं, सुगंध अपने आप में आना प्रारंभ हुआ। ऐसी पूतना का अपने आप को वध हुआ है। इस प्रकार ठाकुर जी महाराज अपने आप में स्वयं भगवान कन्हैया अभी छोटे से एक दिन करवट बदला है भगवान ने, अभी तो करवट बदला, और जो ही करवट बदला उसी समय अपने आप में फिर जब जब कुछ कार्य होता तो उत्सव मैया मनाती। आज करवट बदला है कन्हैया ने, तब तक एक और राक्षस आ गया, सटकासुर नामक दैत्य आ गया, बैलगाड़ी के ऊपर अपने आप पे चढ़ करके आया सटकासुर। जो ही सटकासुर अपने आप में आया है, मैया ने अपने आप में ठाकुर ने भार बढ़ा दिया, मैया ने उठा करके ले जा करके अपने आप पे पालने में सुला दिया बैलगाड़ी के नीचे। भगवान ने देखते देखते अपने आप जो सटकासुर दबा करके मारना चाहता ठाकुर जी को, भगवान ने अपने आप में कन्हैया ने, सोचो उतने छोटे कन्हैया ने अंगुष्ठ अपने पैर के मुठ से यूं मारा, अपने आप में धड़ाम से आकाश मार्ग में चला गया और आकाश से अपने आप लुढ़कता हुआ करके पत्थर की शिला पर गिरा और तुरंत उसका प्रणंत हो गया। बोलो पतित पावन भगवान की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे अपने आप में भगवान ने पांव फेंक करके मारा है। किरुदतानेन पादेन चित्तमेतन संशयः। ग्वाल बालों ने कहा, अरे मैया मैंने देखा कन्हैया ने पैर से मारा। मैया ने कहा, क्या इतना छोटा कन्हैया इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उड़ा देगा? झूठ बोल रहे हो तुम सब। अरे नहीं मैया, हमने देखा है कन्हैया ने अपने आप में पैर से मारा, इसलिए रुदतानेन पादेन चित्तमेतन संशयः। इसमें कोई संशय नहीं, हमने देखा है अपनी आंखों से कि कन्हैया ने अपने आप पे पैर फेंक के मारा और सटकासुर बैलगाड़ी लेकर के आकाश मुड़ गया, उसका प्रणंत हो गया। बोलो पतित पावन भगवान की। इस प्रकार यशोदा मैया लाला को आंगन में लेकर के बैठी थी, दूध पिला रही थी, लाला को अपने आप पे दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी। उसी समय बिलुआ बन करके अपने आप पे तृणावर्त आया है, आंधी तूफान बोंडर बन करके अपने आप पे तृणावर्त आया। जो ही आया लगा कि सारे गांव को उखाड़ फेंकेगा अपने आप में। उसी समय भगवान समझ गया, आजा 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 आजा। ठाकुर जी महाराज धीरे से इशारा किया तो इधर आ। मैया को अपने आप पे भार बढ़ाया, मैया को लगा कि अरे पत्थर लेके बैठी हूँ भाई, तुरंत मैया अपने आप पे छोड़ करके दूसरे काम में भगी। ठाकुर जी ने अपने आप में बिलवा कर बुलाया इधर बोंडर को, बोंडर में अपने आप पे भगवान अंदर पुष्ट हो गए। तृणावर्त के अपने आप पे गर्दन को पकड़ करके लेके आकाश मार्ग में भगवान हो गए, ठीक ना। और जा करके अपने आप पे घटई दबाई दिया, गर्दन दबा दिया, पत्थर की शिला पर गिरा और तुरंत इसका धड़ाम से गिरने के उपरांत प्रणाम हो गया। ऐसे अपने आप पे तृणावर्त का वध कर दिया है भगवान ने। बोलो पतित पावन भगवान की। क्या बात है ठाकुर, 20-20 मैच खेल रहे ठाकुर, हर बॉल पर जय सिया राम, क्लीन बोल्ड, ठीक है। ऐसी ठाकुर जी हर बॉल पे क्लीन बोल्ड कर देते। बता, एक से खिलाड़ी आते सब चले जाते, खटखट मारते, पहले खूब खेलते ठाकुर जी, क्रीड़ा करते हैं उनके साथ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको VIP गाड़ी दे दो, कुछ भी दे दो, पहले उससे बड़ी माँ से खेलेंगे, अनंत में उनका नाक मुंह में तूरता दे, ठीक है। छोटे बच्चे को दे दिया जाए खिलौना खेलने के लिए तो गुड्डी राम के, गुड़िया राम के उनका मुड़ी कबार दिया सन, हाथ कबार दिया सन, ठीक है। पहले तो खूब बड़ी माँ से खेलेंगे और उसके बाद उनका गुण हाथ तूर तार के भाई अलग अलग कर दिया सन। उसी प्रकार भगवान भी अपने आप में, पहले तो बच्चे सरकार खूब खेलते हैं, इसके बाद जय सिया राम सबका स्विच ऑफ कर देते हैं, सबको तोड़ मरोड़ करके स्विच ऑफ करके भेज देते अपने आप। इस प्रकार जो उदाहरणा आदिते जाको धरिए ध्यान, सोई गोकुल में अवतर्यो मेरे कृष्णचंद्र भगवान। कृष्णचंद्र भगवान बोध खेलत यशोदा के, पाँव दर्शन लाभ गाँव गोकुल में जाके। शंकर भगवान भगवान विश्वनाथ ने सोचा कि चलो कन्हैया का दर्शन कराएं, क्योंकि नारायण स्वयं कन्हैया के रूप में आए हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की। इस प्रकार शंकर भगवान अपने आप में भगवान का दर्शन करने के लिए भिखारी बनकर के आए।
जाकर के दरवाजा पर कहने लगे अलख निरंजन, अलख निरंजन। उसी समय अंदर से मैया आई। अरे बाबा आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? भीख चाहिए, सोना हीरा चांदी चाहिए, फल फूल चाहिए? कहा कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने लाला को ले आके गोदी में दे दो थोड़ी देर के लिए बस, मैं आपके लाला। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे लाला का जब से जन्म हुआ तब से आज तक कभी तृणावत आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, बचपन से कितने आफत आ गए बच्चे पर, मैं नहीं दूंगी। कौन किस रूप में आएगा भैया? आते हैं तो सुंदर बन के आते हैं, ले जाते हैं, इसके बाद सब मर जाते हैं सब, है कौन भूत प्रेत उठा के ले जाए कोई ठीक नहीं। मैं कन्हैया कन्हैया विश्वनाथ स्वयं आए जोगी बन करके, महात्मा बन करके। क्यों भीख हो न लेवे जोगी मुँह न बोले, टुकुर टुकुर जोगी मैया को निहारे लगले। शिव जी महाराज मैया को निहारे, मैया अपने कन्हैया को ले आके दे दे, तू डर मत अपने आप में, मैं जोगी हूँ कुछ नहीं करूँगा। कहा कि अरे मैया मैं तो तेरे लाला के दर्शन के लिए आया हूँ, विश्व बड़ी दूर से आया, काशी से आया, वृंदावन। सोचो काशी से अपने आप में गोकुल तक पहुँचे अपने आप में हमारे भगवान विश्वनाथ। मैया तेरे लाला को दर्शन को यह दीन भिखारी आया है, मोहन के दर्शन भिक्षा को दो नैन कटोरे लाया है। अरे मैया आप अपने लाला का दर्शन करा दो। जोगी अपने आप में बन करके भगवान खड़े रहे। कहा कि अरे बाबा तेरे गले में जो सर्पों की माला है ना, इसको देख करके हमारा लाला डर जाए, या तुम्हारा जो वेशभूषा इसको देख करके अपने आप में डर जाए। कहता अच्छा, जिससे सारे संसार अपने आप में डरता है, जो ब्रह्मद अपने आप में एष्टांग भूर्मात्रेण द्वारपालव हरिपुरा, जिसकी थोड़ी ब्रह्मद टेढ़ा हो जाने से पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा है? और आप कहती है को सर्प से डरेगा, वो तो सर्प के ऊपर सोने वाला है भाई, वो तो शांताकारम भुजग शयनम, वो तो सर्प के ऊपर सोता है। आप उसके बारे में नहीं जानती, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। कहा कि मैया ले आके दर्शन कराए दो। मैया कहाँ को दर्शन करा दे। अब तो भगवान शिव ने अपने आप के तुरंत कनेक्शन जोड़ा अंदर से। अरे प्रभु आपके दरवाजे पर खड़े हैं, दर्शन नहीं हुआ क्या? अंदर हृदय से भगवान से कनेक्शन जोड़ा। अब तो कन्हैया ने रोना शुरू किया, यूं रोना अपने आप पे कन्हैया ने शुरू किया। इतना रोने लगे, इतना रोने, मैया कितना भी दूध पिला रही हो, मना रही हो, काय को मारने जाए। सुनंदा ने कहा चिंता मत कर, जोगी बाबा आए हो, ये बाबा लोग तंत्र मंत्र जंत्र जानते हैं, ठीक है ना, इनके पास तंत्र मंत्र जंत्र होता है, ये तुरंत ठीक कर देंगे। तब जाकर के अपने आप में लेकर के आए हैं और कन्हैया को जो ही दिया, तुरंत कन्हैया जी ने रोदन ठाना, ये शिव दर्शन का बना बहाना। कन्हैया ने रोना ठाना और शिव दर्शन का